नमस्कार, आप देख रहे हैं पांडे जी की खबर। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए शुरू करती हैं आज की खास खबरों के साथ। राजलदेसर में जल संकट से निपटने की तैयारी। आगामी भीषण गर्मी को देखते हुए रतनगढ़ जलदाय विभाग KXEN ऑफ XEN महेंद्र कांटीवाल ने अपनी पूरी टीम के साथ राजलदेसर का सघन निरीक्षण किया। विभाग का लक्ष्य स्पष्ट है, गर्मी की ऋतु में किसी भी उपभोक्ता को पीने के पानी के लिए मोहताज न होना पड़े। निरीक्षण और त्वरित कार्रवाई। महेंद्र कांटीवाल ने राजलदेसर की अपनी योजना के तहत संचालित कार्यालय का जायजा लिया। इस दौरान उन्हें खाकी धोरा टंकी पर वाल्व लीकेज की सूचना मिली, जिस पर उन्होंने तुरंत मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और टीम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सभी कर्मचारियों को अलर्ट रहने की हिदायत दी है, ताकि जहां भी पानी का संकट हो उसका समय पर समाधान किया जा सके। अमृत योजना और भविष्य की योजनाएं। XEN ने बताया कि अमृत योजना के तहत राजलदेसर में पानी की 3 नई टंकियों का निर्माण होना है। इनमें से 2 का कार्य प्रगति पर है और तीसरी का काम जल्द शुरू होगा। जुलाई माह तक कस्बे को 3 जोन में विभाजित कर दिया जाएगा, जिससे अलग अलग पाइपलाइनों के माध्यम से घरों में सुचारू सप्लाई सुनिश्चित होगी और भविष्य में पानी का संकट खत्म हो जाएगा। बकाया बिलों पर कड़ी चेतावनी। जलदाय विभाग अब बकाया बिलों को लेकर सख्त रुख अपना रहा है। इसके लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। महेंद्र कांटीवाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो उपभोक्ता समय पर बकाया भुगतान नहीं करेंगे उनके कनेक्शन काट दिए जाएंगे और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि यदि गर्मी में कहीं सप्लाई नहीं पहुंचती है तो विभाग द्वारा टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। उपस्थिति। इस महत्वपूर्ण निरीक्षण के दौरान सहायक अभियंता विकास कुमार, कनिष्ठ अभियंता संजय पवार, वरिष्ठ लेखा अधिकारी लालचंद मारू, अशोक कुमार गुर्जर और ठेकेदार गुलाब माली सहित विभाग के अनेक कर्मचारी उपस्थित रहे। आगामी गर्मियों को लेकर विभाग के द्वारा गर्मियों के मौसम में जितने भी सोर्स है, जो राजलदेसर अर्बन वाटर सप्लाई के सोर्स है, 32 सोर्स है, तो हम उनको एक एक को चेक कर रहे हैं। जो बंद हो जाता है उसको तो हम रेगुलरली मॉनिटर करते हुए उसको चालू करते ही है, लेकिन ऐसे जैसे कोई सोर्स के अंदर पानी कम हो जाता है तो अभी हम उसको बाहर चला के चेक करेंगे कि इसमें पानी कम हो गया तो उसमें पाइप की ज़रूरत है तो पाइप देंगे, उसमें मोटर चेंज करनी तो चेंज करेंगे। हमारे पास सरकार के द्वारा कंटीजेंसी की सैंक्शन आ चुकी है, अभी हम उसको 1-2 दिन में वर्क ऑर्डर जारी कर दिए है। तो इसके बाद में जहाँ जहाँ हमें जिस ट्यूबवेल में ज़रूरत लगेगी, हमें इसमें मोटर चेंज करनी है, पाइप बढ़ाना है, केबल चेंज करनी है, तो गर्मियों के मौसम को देखते हुए सभी सोर्स को हम सुचारू रूप से चालू रखना सुनिश्चित करते हुए और पेयजल सप्लाई को सुचारू रखेंगे। और गर्मियों के मौसम में जैसा कि डिमांड बढ़ जाती है तो उसको मद्देनजर रखते हुए कि जहाँ पर अंतिम छोर पर पेयजल सप्लाई कम होएगी तो उसके अनुसार हम टैंकर ट्रांसपोर्टेशन का कार्य भी करेंगे और उसको जागरूकता के साथ करेंगे और ट्रांसपेरेंसी के साथ करेंगे। और जहाँ जहाँ टैंकर करेंगे वार्ड मेंबर से उसका सत्यापन भी करवाएंगे। और जहाँ जहाँ टेल एंड पे पानी की समस्या आ रही है, हमारे पास पत्रकारों से, जनप्रतिनिधियों से, आम नागरिकों से जहाँ से भी समस्या आती है, विभाग के कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता मेरे द्वारा उनको पूर्ण रूप से समस्या का समाधान किया जाएगा और गर्मियों में व्यवस्था को सुचारू रखने की पूरी कोशिश की जाएगी। सिंगल पेज के कई वर्षों पहले वो ट्यूबवेल संचालित हुई थी, आज वो बंद हो गए, क्या वापस वहाँ पे निर्माण कार्य होगा उनका? ये राज्य सरकार का नीतिगत मामला है। इसमें राज्य सरकार की अलग कोई ट्यूबवेल की कोई योजना है राजलदेसर के अंदर? नहीं, अभी वर्तमान में कोई नया नलकूप राजलदेसर के अंदर 3 टंकियों का निर्माण हो रहा है। बिल्कुल। राजलदेसर में अमृत जल योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा 3 उच्च जलाशय स्वीकृत किए गए और इनकी पाइपलाइन है, जिनका कार्य वर्तमान में GRG कंस्ट्रक्शन के द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में 2 टंकियां NH11 पे और अगर बस्ती पे कार्य जारी है। तीसरी टंकी का तीसरा कार्य शुरू करवाया जाएगा। इसके बाद में इनकी पाइपलाइन का कार्य करवाकर अमृत जल योजना से सभी को लाभान्वित किया जाएगा। इसके अलावा सर, जो घरेलू उपभोक्ताओं के सरकारी डिपार्टमेंट के बकाया राशि खूब है यहाँ पर, उसके बारे में बकाया के लिए हमारी दिल्ली की टीम बनी हुई है। दिल्ली टीम डोर टू सर्वे कर रही है और मैं सभी उपभोक्ताओं से एवं सरकारी विभागों से भी अपील करना चाहता हूँ कि जिनके जो बकाया पैसे है वो अतिशीघ्र जमा करें, नहीं तो विभाग को कठोर कदम उठाते हुए उनको कनेक्शन काटने की कार्रवाई के साथ में उनको कोर्ट में ले जाकर हम उनकी वसूली का कार्य भी करेंगे। सर, करीब 2 महीनों से पार्टी द्वारा ट्यूबवेल बंद पड़ा है सर। जैसा कि मेरे कल संज्ञान में आया था कि ट्यूबवेल बंद है, लेकिन दूसरा जो उसके पास 2 ट्यूबवेल बने हुए हैं उसमें एक ट्यूबवेल वर्तमान में चालू स्थिति में वहाँ पर पेयजल सप्लाई जैसा कि सुचारू है, तो उस ट्यूबवेल को हम कल सुबह तक उसको सुचारू कर देंगे। सुनने में आ रहा है सर कि राजलदेसर के अंदर के पाइपलाइन लाइन है करीब 70 साल पुरानी है,
क्या उसकी कोई ऐसी कोई रूपरेखा बनेगी? विभाग के द्वारा जो वर्तमान में अमृत जल योजना स्वीकृत है उसके अंतर्गत जो 3 जोन बनाए गए, हम 3 जोन में पाइपलाइन बदलने का कार्य करेंगे। उसके बाद में आगे जैसे हमें जरूरत लगेगी उसके प्रस्ताव बनाकर आगे भिजवा कर सैंक्शन करा के कार्य करवाया जाना। 2 टंकियां बन रही है, इसी सत्र के अंदर शुरू हो जाएगा उसमें टंकियों पानी? ये इस जो आने वाली गर्मी में इसमें शुरू होना मुश्किल है, लेकिन जैसे जुलाई के लगभग हम इसको चालू करवा देंगे।